दोस्तों दोस्तों ये पहले शहरों की कहानी हड़प्पा सभ्यता से संबंधित एमसीक्यू वीडियो है और ये पार्ट 3 है। अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो अवश्य देखें। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है वो है, निम्न में से कौन सा सिंधु सभ्यता का प्रसिद्ध पूरा स्थल है। पूरा स्थल मतलब जो पुराना स्थल है। ऑप्शन है कालीबंगन, मोहनजोदड़ो, गुजरात और महाराष्ट्र। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मोहनजोदड़ो सबसे पुराना स्थल है। राखीगढ़ी जो है, जो आपका हरियाणा में पड़ता है, ये भी पुराना स्थल है, लेकिन इसमें राखीगढ़ी का ऑप्शन नहीं दिया है, इसलिए मोहनजोदड़ो है। आपको एक चीज़ ये भी पता होनी चाहिए कि मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में की गई थी और ये रखालदास बनर्जी द्वारा की गई थी। अगला जो क्वेश्चन है वो है, मोहनजोदड़ो नगर किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है। तो ये मैं बताना चाहता हूँ, ऑप्शन आपका है सिंधु, रावी, सतलुज, गंगा। तो इसका राइट आंसर है सिंधु नदी के पर बसा हुआ है और ये जो कि पाकिस्तान में पड़ता है। आगे देखते हैं। आगे है, निम्न में से कौन से हड़प्पा सभ्यता की विशेषता है। तो ऑप्शन जो है वो है नगर निर्माण, जल निकास, नगरीय सभ्यता, उपरोक्त सभी। क्या वहाँ पे नगरों का निर्माण था? अवश्य था। क्या जल निकासी के लिए अच्छी व्यवस्था थी? क्या नगरीय सभ्यता थी? बिल्कुल थी। तो इसलिए इसका राइट आंसर 4 है, अर्थात उपरोक्त सभी है। अगला, मोहरे डैश नामक पत्थर से बनाई जाती थी। जो मोहरे जो थी वो किस पत्थर से बनाई जाती थी? ऑप्शन है चट, संगमरमर, सेलखड़ी, उपरोक्त सभी। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, सेलखड़ी पत्थर था, नामक पत्थर था, उससे मोहरे बनाए जाते थे, जिससे उत्तम कृष्ण आकार की सर्वोत्तम कलाकृति के रूप में बनती थी। इसलिए इसका राइट आंसर 3 है। हड़प्पा नगर किस नदी के किनारे पर बसा हुआ था? हड़प्पा नगर जो था वो सिंधु नदी पे बसा हुआ था, वो रावी पे बसा था, चेनाब या सतलुज नदी पे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हड़प्पा जो नगर था वो रावी नदी पर बसा हुआ था। तो इसलिए इसका राइट आंसर 2 है। अगला देखते हैं। अगला है, लोथल किस राज्य में है। तो लोथल एक जगह है जो किसी राज्य से संबंधित उस राज्य में पड़ता है। यहाँ पे लिखा पाकिस्तान जो देश में पड़ता है, ये राजस्थान राज्य में पड़ता है, गुजरात में पड़ता है, या जम्मू कश्मीर में पड़ता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ ये गुजरात में पड़ता है, इसलिए इसका राइट आंसर 3 है। आगे देखते हैं। मोहनजोदड़ो की बस्ती कितने भागों में विभाजित थी। तो दोस्तों जो मोहनजोदड़ो था ये बहुत बड़ा नगर था। ये 2 भागों में विभाजित थी, एक निचला शहर था और एक ऊपरी शहर था। ठीक है दोस्तों, तो जो निचला जो शहर था यहाँ पे गरीब, किसान, मजदूर वर्ग रहते थे, जबकि जो ऊपरी शहर था जिसे दुर्ग भी कहा जाता था, यहाँ पे जमींदार, ब्राह्मण, मतलब बड़े बड़े लोग यहाँ पर रहा करते थे। इसलिए इसका राइट आंसर फर्स्ट होगा, क्योंकि 2 भागों में बटा हुआ था। ऑप्शन आपके सामने 3 है, 4 है, 5 है, लेकिन इसका राइट आंसर फर्स्ट है। आगे देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता की सड़क एक दूसरे को डैश काटती थी, किस रूप में काटती थी? समकोण में, तिरछा, गोल, इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बताऊं कि वहाँ की जो सड़कें थी वो नालियाँ था वो ग्रिड पद्धति में बनाई गई थी, अर्थात समकोण में रोडों को, नालियों को बनाया गया था, अर्थात काटी गई थी। इसलिए इसका राइट आंसर फर्स्ट है, समकोण है। अगर दोस्तों अगर आपने इसकी नोट्स वाली वीडियो नहीं देखी है तो अवश्य देखें, ताकि आप इसे बहुत अच्छी तरह समझ सकें। आगे हैं, कौन से हड़प्पा लिपि की विशेषता नहीं है? चित्रात्मक लिपि, दाएं से बाएं लिखना, रहस्यमय लिपि और समझने योग्य लिपि। तो मैं आपको बताऊं ये तीनों ही विशेषता हड़प्पा लिपि की है। तो हम जो 4th है, उपरोक्त में से कोई नहीं, इसका राइट आंसर 4th होगा। आगे देखते हैं। आगे हैं, क्या हड़प्पा सभ्यता के लोग एक दूसरे देशों से व्यापार करते थे? ऑप्शन आपके सामने है, हाँ, नहीं, कह नहीं सकते, उपरोक्त सभी। तो मैं आपको बताऊं कि जो हड़प्पा सभ्यता के लोग तो मेसोपोटामिया से, ओमान से और यहाँ तक कि मिस्र से भी व्यापार किया करते थे। इसके साक्ष्य पाए गए हैं। यहाँ तक कि उस समय जो समकालीन जो रोमन साम्राज्य था वहाँ पे भी तथ्य पाए गए हैं कि इनका रोमन साम्राज्य से भी व्यापार हुआ करता था, जो रोमन साम्राज्य के लोगों से थे। तो हम कह सकते हैं कि इनका व्यापार दूसरे देशों से हुआ करता था, अर्थात हाँ, मतलब फर्स्ट इसका राइट आंसर है। आगे, कौन सी सभ्यता सबसे पुरानी है? ऑप्शन है वैदिक सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, मुगल वंश, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सर्वप्रथम भारत में पहली सभ्यता हड़प्पा सभ्यता है, जो सबसे पुरानी, विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता तो हम नहीं कहेंगे,
लेकिन कह सकते हैं भारत की सबसे पुरानी सभ्यता है हड़प्पा। और जब हड़प्पा का अंत हुआ तो आए आर्य लोग, और इन आर्यों ने भारत में वैदिक सभ्यता का निर्माण किया। ठीक है, वैदिक सभ्यता का निर्माण किया। उसके बाद आए 16 महाजनपद और उसके कई वर्षों बाद आए मुगल वंश। ठीक है, ये मेडिवल हिस्ट्री मतलब आधुनिक काल में आए। लेकिन यहाँ पे पूछे जो सबसे पुरानी सभ्यता है वो हड़प्पा सभ्यता है, इसलिए इसका राइट आंसर सेकंड है। आगे देखते हैं हड़प्पा सभ्यता की खोज से संबंधित कौन है। ऑप्शन है जॉन मार्शल, रखालदास बनर्जी, दयाराम सैनी, उपरोक्त सभी। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जॉन मार्शल जो थे वो हेड थे जब इनकी खोज की गई थी। पुरातात्विक जब इनकी खोज कर रहे थे इस सभ्यता की तो जॉन मार्शल हेड थे, और जॉन मार्शल के नेतृत्व में रखालदास बनर्जी और दयाराम सैनी काम कर रहे थे। लेकिन जो हड़प्पा सभ्यता की जो खोज माने की वो दयाराम सैनी ने की, हड़प्पा नाम की वो 1921 में की, जबकि रखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की 1920 में। इसका जिक्र मैंने ऊपर किया है मोहनजोदड़ो की। लेकिन यहाँ पे जो हड़प्पा खोज से संबंधित है वो तीनों ही है, इसलिए हम यहाँ पे उपरोक्त सभी का ऑप्शन लगाएंगे, अर्थात फोर्थ इसका राइट आंसर है। आगे देखते हैं हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद कौन आए। आर्य लोग, मौर्य लोग, सुमेरियन, इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब हड़प्पा सभ्यता का अंत हुआ तो आर्य लोग आए भारत में, और इसलिए इसका राइट आंसर फर्स्ट है। आगे देखते हैं आगे हड़प्पा सभ्यता में सामाजिक भिन्नता का पता लगाने के लिए इतिहासकार क्या करते थे। मतलब वहाँ की सामाजिक स्थिति का पता लगाने के लिए इतिहासकार क्या करते थे। सावधान विधि का अध्ययन, सावधान मतलब जो मृत शरीर होता था उनका अध्ययन, विलासिता वस्तु की खोज, या एक या दो मतलब ऊपर के दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो दोनों ही थे, इसलिए इसका आंसर थर्ड है। अगला, हड़प्पा लोग छोटे बाट से डैश तोलते थे। जो छोटे बाट हुआ करते थे उससे वो क्या तोलते थे। ऑप्शन आपके सामने है लोहा, मन के आभूषण, या मन के आभूषण। तो इसका राइट आंसर है फोर्थ, मन के और आभूषण तोला करते थे। आगे, हड़प्पा के लोग डैश का प्रयोग करते थे। किसका प्रयोग करते थे। लोहे का, कांसा का, हीरे का, उपरोक्त सभी। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो लोहे का भी उपयोग नहीं करते थे और ना ही हीरे का उपयोग करते थे, इसकी खोज नहीं हुई थी। परंतु वो कांसे का उपयोग करते थे। जो कांसा होता था ये टीन और तांबे का मिश्रण होता था। दोस्तों ये आपको जरूर पता होना चाहिए, जो कांसा होता है वो टीन और तांबे को मिलाकर बनाया जाता है। तो इसलिए इसका राइट आंसर सेकंड है। आगे देखते हैं, आगे हैं हड़प्पा सभ्यता में डैश बाट से बनाए जाते थे। जो बाट थे किससे बनाए जाते थे। सेल खड़ी, पत्थर से, चट से, कार्नेलियन से, या जैस्पर से। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ चट नामक पत्थर से बनाए जाते थे, इसलिए इसका आंसर सेकंड है। दोस्तों इन सभी को आपको याद करना होगा पेपर के दृष्टिकोण से। आगे, किस शासक के नाम और चित्र के साथ सिक्के चलाए। मतलब किस शासक ने नाम और चित्र के साथ सिक्के चलाए। ऑप्शन आप है मुगल, अंग्रेज, हिंदू यूनानी, उपरोक्त सभी। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ हिंदू यूनानी जो थे उन शासक ने नाम और चित्र के साथ सिक्के चलाए थे, इसलिए इसका आंसर थर्ड है। आगे देखते हैं हड़प्पा सभ्यता का अधिकतर जो भाग है वो कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन आ गया पाकिस्तान, भारत, अफगानिस्तान, इराक। तो आपको पता होगा कि पाकिस्तान में हड़प्पा सभ्यता का सबसे अधिक भाग पाया जाता है, और वहीं पर ही इस सभ्यता का निर्माण और विकास हुआ था प्राचीन काल में, इसलिए इसका राइट आंसर फर्स्ट है। आगे देखते हैं दोस्तों, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। इसमें बताया गया है कि राखीगढ़ किस राज्य से संबंधित है। हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, पंजाब। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो राखीगढ़ है ये हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूरा स्थल है, सबसे पुराना स्थल माना जाता है, और ये हरियाणा में पड़ता है, जो कि हरियाणा भारत में पड़ता है, इसलिए इसका राइट आंसर फर्स्ट है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतनी, मिलते हैं अब अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपने इन सब के नोट्स वाली वीडियो ना देखी हो तो अवश्य देखें। नमस्कार।